अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे। और यहाँ पे मैं गूंद रही थी मैदा, क्योंकि आज मुझे ना 3-4 घर इफ़्तार देनी थी, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में घर जाना है। तो मैंने सोचा इफ़्तार दे दूँ, क्योंकि अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और यहाँ पे घर जाने की भी तैयारी हो रही है। तो ये यहाँ पे अनपैक्ड अभी बैग रखे हुए हैं, ये पैक नहीं हुआ है, अभी सारे सामान ऐसे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी कुछ सामान निकाल के रखे हुए हैं। और इस टाइम ना मुझे लंबे टाइम के लिए जाना है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जा रहा है, क्योंकि घर में शादी भी है और लंबे टाइम के लिए जाना है, 1 से 1.5 महीने के लिए। तो कुछ ज़्यादा सामान हो जा रहे हैं। तो फटाफट हम मैदा गूंथ लेते हैं और उसके बाद जो भी हमें बनाना। आज कचौरी बनाऊंगी, कीमे की कचौरी बनाऊंगी, और देखते हैं क्या क्या बनता है। अभी कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन फटाफट तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ही अकेले तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने अभी से शुरू कर दी है। तो चलिए फिर। ज़िक्रा भी अभी गई हुई है बाहर कुछ काम से, वो भी आती है तो उससे भी कहते हैं कि ज़िक्रा कुछ हेल्प करो हमारी, देखते हैं क्या हेल्प करती है। कौन सा समोसा है? मीठा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी सारी इफ्तार रेडी हो चुकी है, और अभी अजान होने में भी 20 मिनट बाकी है। तो जल्दी जल्दी प्लेटिंग करके सबको इफ़्तार दे देते हैं। और इफ़्तार हम लोग भी इफ़्तार करने के बाद ये मैं नमाज़ पढ़ के आई थी दस्तरखान उठाने के लिए, तो देखा ज़िक्रा बैठ के समोसा खा रही थी। देख रहे हैं ये कैसे खाती है समोसा, सिर्फ ऊपर की लेयर खाती है, अंदर का कुछ भी नहीं खाती है। और ये आंटी के घर से भी इफ़्तार आ गई थी, और ज़िक्रा ने आज पिज़्ज़ा नहीं खाया, आज वो बैठ के समोसा ही खा रही थी। और देख रहे सब कुछ बाहर की हुई। मैं उससे कह रही ऐसे क्यों खाती हो, कह रही हमको ऐसे ही पसंद है। और एकदम एकदम थोड़ा खाएगी। और उसके बाद मैंने इसे कहा कि पिज़्ज़ा खा लो, कह रही नहीं आज हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, आज ना हम समोसा खाएंगे। मैंने कहा फ़रीन खाला आपके लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे, कह रही कि हाँ कोई नहीं, पिज़्ज़ा रख दो, हम सुबह में खाएंगे, अभी हम समोसा खाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी इफ़्तार अच्छे से हो चुकी है। और उसके बाद ये ना आए थे तरावी पढ़ के, तरावी मुकम्मल हुई थी, तो ये स्वीट मिली थी। तो यहाँ पे ना ज़िक्रा कह रही है जिकना लिखा है, मैं कह रही थी नहीं ज़िक्रा स्वीट लिखा है, कह रही नहीं एन लिखा है। मैंने कहा नहीं आर लिखा है। और हम दोनों में यही बातें हो रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा जिकना नहीं होता है, ज़िक्रा होता है। और ये देख रही थी कौन सी स्वीट है। ये यहाँ पे ना लड्डू मिलता है, खोया और मावे का लड्डू मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। हर बार तो ये लोग पॉली में देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने डब्बे में पैक करके दिया था, और ये बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे ना हम खाना खाने जा रहे थे, तो आज इफ्तार में मेरे यहाँ पे एक जगह से बिरयानी आई थी, और मैंने भी पुलाव बनाया था। तो यहाँ पे हम दोनों मिक्स करके खाते हैं। और ज़िक्रा से मैंने पूछा तुम कौन सा खाओगे, कह रही नहीं हम ना आप ये वाला खाएंगे। मैंने कहा तुम्हें तो ये वाला पसंद है ना जो आई है इफ्तार में, कह रही नहीं आज हम वो नहीं खाएंगे। और खाना वाना खा के इसे पता नहीं क्या हुआ था, देख रहे हैं बिला वजह ये रो रही थी। और उसे जब पता चल गया कि मैं इसका शूट कर रही थी, तो फिर मोबाइल पकड़ के हटा रही, और बहुत ज़्यादा ये रो रही थी। और उसके बाद ना ज़िक्रा को इन्होंने चुप करा कर, अच्छा चुप हो जाओ, तो अभी हम चलेंगे बाहर। तो हम निकल गए थे बाहर, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ लेकिन आज ना मेरी गाड़ी में ऑयल नहीं है, अगर कहीं ऑयल ख़त्म हो गया तो तब क्या करेंगे। मैंने कहा पहले ऑयल डलवा लेते हैं। तो ये ना हम ऑयल ढूंढ रहे थे, कहीं पे भी पेट्रोल टंकी खुली हुई नहीं थी, क्योंकि ये रात के ना बज रहे थे 1:30 बज रहे थे। और फिर इन्होंने कहा अगर नहीं मिलेगी ऑयल नहीं मिलेगा तो हम वापस हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, और क्या वापस ही हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते में थोड़ी जाएंगे कि मतलब कहीं रास्ते में ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे। फिर इन्होंने कहा अच्छा लास्ट एक और ट्राई करते हैं, अगर उस जगह मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर चलते हैं। फिर कह रही नहीं बाबा वापस नहीं जाएंगे, आप देखो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली ये जाके एक पेट्रोल टंकी खुली हुई थी, और यहाँ पे ना हमने ऑयल लिया। मैंने कहा मतलब क्या है ये, देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल लिया। और ज़िक्रा ने तो रात में थोड़ा सा ठंड था, हवा चल रही थी, तो ज़िक्रा यहाँ पे जैकेट पहन ली थी। और ये हम जा रहे थे हज़रतगंज से, ये मोती महल देख रहे हैं, ये रात के बज रहे हैं 1:30, लेकिन यहाँ पे इस कदर भीड़ थी। और ये हम आ गए थे घंटा घर के पास, और यहाँ पे ओ माय गॉड पता ही नहीं चल रहा था कि ये रात के 1:30-2 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा था अभी तो सुबह हुई है, मतलब इतना ज़्यादा जाम था। ऐसा लग ही नहीं रहा था यहाँ पे जाने के बाद कि ये रात का माहौल है। और मतलब रमज़ान में यहाँ पे इस कदर रौनक थी, और इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ थे, कोई सैरी कर रहा था, कोई घूम रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। देख रहे हैं आप, ये है रमज़ान की रौनक लखनऊ की।
और यहाँ पे इन्होंने गाड़ी पार्क की और हम भी यहीं पे बैठ गए थे। और ज़िक्रा मुझसे कह रही थी, मम्मा देखो यहाँ पे ना कितना कितना प्यारा लग रहा है, लोग यहाँ पर कितने लोग हैं। मैंने कहा हाँ बहुत लोग हैं। और ना इसकी निगाह थी ये कार पे, कह रही देखो हम ना मोबाइल में नहीं आ पा रहे, और यहाँ पे कूद रही थी। और उसकी जो निगाह थी वो कार पे ही थी कि मुझे कार पे बिठा दो। मैंने कहा ज़िक्रा आप इतनी बड़ी हो गई हो, क्या कार पे बैठे हो। कह रही अच्छा देखो यहाँ पे ना मेला लगा हुआ। मैंने कहा हाँ मेला ही देख लो। फिर उन्होंने कहा ना इसमें फ़िश बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ जाके आप फ़िश मार लीजिए। फिर उसके बाद ये चले गए थे वो लेने के लिए। ज़िक्रा कह रही थी मैं मम्मा आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा जाओ लेके आओ। और पता नहीं क्यों ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अजीब से लग रहा था। इतने छोटे छोटे से बच्चे जो इस रात में काम कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए, और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो कि कार चला रहे थे। उसे देख के मतलब मेरी आंखें भर गई थी। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, लोग घर पे ही रहते हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन ये देखो अपनी फैमिली की मजबूरी की वजह से 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ना फिर हमने खाई आइसक्रीम खाई, और ज़िक्रा यहाँ पे देख रही थी। और मैंने ज़िक्रा से कहा आइसक्रीम खाने के बाद ज़िक्रा जाओ ना पानी लेके आओ। तो कह रही नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ना ये कभी अकेले कोई चीज़ ख़रीद के लेके आई नहीं है। तो मैंने कहा हम खड़े हैं जाओ ना प्लीज़ लेके आओ। तो ये गई, कह रही जाएँ लेके आएँ, आप लोग यहीं पे रहो। मैंने कहा हाँ पागल हम लोग कहीं भागेंगे थोड़ी, जाओ लेके आओ। तो ये फर्स्ट टाइम गई थी पानी ख़रीद के लेके। देख रही कितनी तेज़ दौड़ के भाग रही है, ऐसा लग रहा है कोई इसको पीछे से पकड़ रहा है। मैंने कहा ज़िक्रा थैंक यू। कह रही वेलकम। मैंने कहा आज पहली बार आपने कुछ ख़रीदा है ना। तो कह रही हाँ आज हम पहली बार पानी लेके आए, नहीं तो हमेशा तो हमारे साथ ही होती है, हम ही ख़रीदते हैं। बड़ी खुश थी। और उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम सब पहुँच गए थे छोटे इमामबाड़े। और यहाँ पे भी भीड़ देख रहे हैं, पूरा एकदम जाम लगा हुआ था। और लोग यहाँ पे एकदम सिर्फ लोगों की गाड़ियाँ और गर्दन ही दिख रही थी। और कुछ टाइम हम यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली हमें जगह मिली और हमने गाड़ी पार्क की। और ये देख रहे हैं अभी ना ये आगे पीछे करके लगा ही रहे, सोच रहे कि अगर लगा दूँ का कहीं पीछे से कोई गाड़ी आके लग गई तो मैं निकालूंगा कैसे। फिर फाइनली उन्होंने लगाई। और उसके बाद मैं ज़िक्रा से पूछा ज़िक्रा क्या खाओगी। इतना टहलने के बाद कह रही थी ना हम ये शावरमा खाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो यहाँ से हमने 2 चिकन शावरमा लिया। उसके बाद ज़िक्रा ने बैठ के यहाँ से खूब अच्छे से देख रहे खूब अच्छे से गाड़ी पे बैठ गई, हमें गाड़ी पे बिठा दो और यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर रही है, अपना शावरमा खा रही है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ली थी टी, ये और टी पी, क्योंकि इनका ना जो चाय होती है वो काफ़ी टेस्टी होती है। ज़िक्रा कह रही थी हमें ना चाउमीन खानी है लेकिन इसको ना चाउमीन मिली नहीं थी क्योंकि जो नूडल्स थी वो शॉप बंद हो चुकी थी। तो इन्होंने कहा चलो तुमने शावरमा तो खा लिया, चाय पी लो। फिर हमने चाय पी और फिर मैं आधे टाइम मुझे यहाँ से कुछ बैंगल्स दिखी थी रास्ते में, तो मैंने रुक के वहाँ से कुछ बैंगल्स लिए, काफ़ी प्यारी पड़ती मेटिकुलर्स और ये सब चीज़ें थी, मैंने वो ली। वो लेने के बाद मैंने घर आ गई। मैं घर आके देखा तो तहज्जुद का टाइम था, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से दुआ की अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा सबको खुश रखे, जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक इस रमज़ान शरीफ में वो सबकी दूर कर दे। और बस आप लोग हमेशा खुश रहें। और उसके बाद फिर सहरी तो हमें करनी नहीं थी क्योंकि पेट हमारा भरा हुआ था, लेकिन हाँ पानी पिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत की क्योंकि अभी फ़जर की अज़ान होने में टाइम था। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अब जा रही थी मैं सोने क्योंकि बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी। तो मैं सोती हूँ और आपसे मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।